हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? सृष्टि के आदि सतयुग और त्रेता युग में आत्मा के कर्म अकर्म होते हैं। जब आत्मा द्वापर में आती है तो कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि तब विकार आ जाते हैं। विकारों के कारण आत्मा का पाप और पुण्य का हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका कर्मफल तो जरूर मिलना ही है। प्रकृति का नियम भी है और यही सत्यता भी है। हमारे पाप पुण्य अगले जन्म में मिलना स्वाभाविक भी है, यही प्रकृति का नियम भी है और यही सत्यता भी है। अब आइए समझते हैं। हम ये सब जानते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल भविष्य में हमारे सामने आता है। जैसे बैंगन और हरी सब्जियों की फसल आने में 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन आम के पेड़ को फल देने में कुछ साल और नारियल के पेड़ को फल देने में उससे भी अधिक समय लगता है। ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह जो कर्म हम करते हैं वो कर्म बीज है। कर्म ने कितनी गहराई तक प्रभाव डाला है, उस स्तर से कर्म का फल प्राप्त होता है। इसी तरह आत्मा को कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में वर्तमान शरीर में ही भोग लेती है। इस बीच यदि आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अगले किसी भी जन्म में जब उस कर्म के सदृश समय और परिस्थिति निर्मित होती है तब उसे उसका फल प्राप्त होता है। इन सारे कर्मों का फल एक जन्म में मिल जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार फल अगले जन्म में मिलता है, और जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है वो कर्म संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं और तब तक फल नहीं देते हैं जब तक कि उन्हीं के सदृश्य देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाए। अगर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब सबके साथ एक ही जन्म में पूरा हो जाए तब तो आगे की आत्मा की यात्रा ही समाप्त हो जाए। जिन आत्माओं के साथ हमारा प्रेम होता है हम चाहते हैं कि उनके साथ ये हिसाब किताब जन्मों तक चलता रहे और गलत हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाए। इसी के चलते दूर व नजदीक के रिश्ते बनते हैं या दोस्त दुश्मन होते रहते हैं, और यही जीवन है। कर्मफल अगले जन्म में आगे होने का एक कारण अहंकार के बढ़ने से हम न्याय नहीं होने देते। निचली अदालत से उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय में उलझाकर न्याय नहीं होने देते। न्याय मांगने वाला शरीर छोड़ देता है तो दूसरे जन्म में न्याय मिलता है, और तथा अंतिम जन्म में तो फाइनल सबका हिसाब होना ही है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। इस तरह यदि किसी आत्मा ने इस जन्म में बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, अर्थात बहुत दुआएं कमाई है, यानी उसका जमा का खाता इतना अधिक है कि यदि वो पूरे जीवन बैठकर भी खाए तो भी समाप्त नहीं हो सकता, तो इस बीच माना यदि उस आत्मा की किसी कारण अकारण से मृत्यु हो जाती है और उसका जमा का खाता शेष बच जाता है, अर्थात वो अपना जमा का खाता उसी जन्म में खर्च नहीं कर पाती, तब इस स्थिति में उसका ये खाता अगले जन्म के लिए आगे हो जाता है, ताकि उस आत्मा की मेहनत कर्मों का फल उसे अब भी मिल सके। आप ये सोचे कि यदि उस आत्मा द्वारा पिछले जन्म में कमाई गई पूंजी वही रद्द हो जाती है जबकि उसने अभी खर्च भी नहीं की है, तो क्या यह एक धोखा जैसा नहीं माना जाएगा? इस तरह तो फिर विधाता की ओर भी अंगुली उठने लगेगी कि उसने उस आत्मा द्वारा कमाई गई पूंजी उस आत्मा को नहीं दी। इसके विपरीत यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में बहुत ही घिनौने कर्म किए हैं और अभी तक उसे उसके इन दुष्कर्मों का फल नहीं मिला है, क्योंकि अभी उसके खाते में कुछ पिछले पुण्य कर्मों का प्रभाव है, और यदि इन पुण्य कर्मों की पूंजी खत्म होते ही वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो आप ये विचार कीजिए कि उसको उसके इस जीवन के दुष्कर्मों का फल कब मिलेगा? निश्चित ही अब उसके अगले जन्म में ही मिलेगा ना, क्योंकि यदि नहीं मिला तो फिर से विधाता की ओर अंगुली उठने लगेगी कि उसने उसके पाप कर्मों का फल दिया ही नहीं। तो इसलिए हमारे पाप और पुण्य अगले जन्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम ऊपर वर्णित आत्मा के बारे में थोड़ा और सोचे, मान लो अब यह आत्मा अपने पिछले जन्म में बड़े पाप कर्म करके अपने अगले जन्म में प्रवेश पा गई है और यह धीरे धीरे शारीरिक रूप से बड़ी भी हो गई है, और अब इस आत्मा के खाते में सभी पुण्य कर्म खत्म हो गए हैं। बस अब इसके खाते में इसके पिछले जन्म के पाप कर्म ही बचे हैं। अब उन पाप कर्मों का फल इस आत्मा के आगे अनेक प्रकार से बड़े भयानक रूप से आने लगा है, जैसे कि अब वो हर तरफ से समस्याओं के सागर में डूबने लगी है, जैसे शरीर की व्याधियों ने उसे घेर लिया है और संबंधों में भी बड़ा टकराव रहने लगा, आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय हो गई है आदि। ऐसे में यदि वो आत्मा ये सोचकर कि जीवन में बड़े दुख परेशानी है,
इन सब से छूटने के लिए वो सोचे कि इससे तो जीवघात ही कर ले तो इन सब परेशानियों से छूट सकते हैं, और ये सब सोचकर वो आत्मा बहुत ही कम समय में जीवघात कर लेती है, तो फिर आपका क्या विचार है कि उसके पाप कर्म यही खत्म हो जाने चाहिए? कदापि नहीं। इसलिए प्रकृति का, विधाता का ये बहुत ही सुंदर और सच्चा नियम है कि हर आत्मा के पाप और पुण्य कर्म अगले जन्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वरना यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान को भी धोखा देने में कोई देरी नहीं करता। जैसे ही उसके आगे कोई पाप कर्मों का फल, परिस्थितियां या समस्याएं आदि आती तो वो इनसे छूटने के लिए तुरंत जीवघात, सुसाइड कर लिया करता और अपने पाप कर्मों के फल से बच जाता। अतः हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी जीवात्मा के कर्म व कर्मफल कदापि समाप्त नहीं होते। ये भी आत्मा के समान अनादि व अनंत है। अपने कुछ कर्मों का फल, कर्म की गहराई के स्तर से आत्मा वर्तमान शरीर में रहकर भोग लेती है। शेष कर्मों का फल ईश्वरीय ज्ञान, गणित और आत्मिक स्मृति में बने रहते हैं। इन्हीं शेष बचे हुए कर्मों के आधार पर अगले जन्म की प्रारब्ध प्राप्त होती है।